भाई वो पता कि कॉलेज में जाओगी, और कॉलेज में वहीं पे प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ने देना है। वो उस पे है ना, उसमें नंबर है ना। हाँ, ये 2 नंबर है ना, देख। ये देख, जो ऑफिशियल नंबर है 2। ठीक है, और अगर एक्सप्रेस भी, एक्सप्रेस से हो जाए तो एक्सप्रेस से कर दिया यार, जल्दी। कौन सा है, ये ब्लू डाटा है या कौन सा है? अच्छा, डीटी, डीटीडीसी। उसने उसने नू पूछ लिए कि यार एक्सप्रेस कर दे तो एक्सप्रेस करवा दे। नहीं तो दोनों साथ चली चल आप ही करवाए होंगे। नहीं, इसके बाद में है, इसके बाद चल चलांगे हैं। ओके। ओके, तो हमारा कितना कंप्लीट हुआ था और क्या किया था हमने उसमें? शायद से यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था हमने, है ना? ये कमांड्स हमने करनी थी। ठीक है, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट सीएमडी ओपन करते हैं। हम डेट कमांड का यूज करते हैं डेट चेक करने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे डेट आ चुकी है हमारी, जो हमारी आज की डेट है। क्लियर हुआ? अगर हमें सिस्टम का डेट या टाइम चेक करना है तो हम इस कमांड से करेंगे। और अब टाइम चेक करते हैं। और टाइम चेक करने के लिए हम करेंगे टाइम का। तो यहाँ पे हमारे पास में ये टाइम दे देगा। क्लियर हुआ? विद माइक्रो सेकेंड्स। और दोनों को साथ में चेक करने के लिए क्या करेंगे, डेट एंड टाइम। ये क्या कर रहा है, एक मिनट रुको। ये आप देख सकते हो यहाँ पे कि डेट और टाइम आ चुका है आपके पास में। पहले मैंने रन एज एडमिनिस्ट्रेटर नहीं किया था, पहले भी आ गया था, लेकिन मैंने रन एज एडमिनिस्ट्रेटर नहीं किया था। तो हमें हर बार जितनी भी बार हम कुछ भी कोई भी कमांड या कुछ भी यूज करते हैं तो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ही हम करेंगे। क्या हुआ, क्या हुआ? अब सिस्टम की इन्फो चेक करने के लिए, सिस्टम की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, सिस्टम इन्फो का यूज करेंगे। जितने सिस्टम के सारे कंपोनेंट्स और जो भी इसके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और जो इसके वर्जन और ये सब चीजें जो हैं चेक करने के लिए हम सिस्टम इन्फो का यूज करते हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग माई सिस्टम। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, देखो इसका होस्ट नेम क्या है, MSI। ओएस का नेम क्या है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 11। होम सिंगल लैंग्वेज। ओके। ओएस का वर्जन कौन सा है, 10। और एन ए बिल्ड, बिल्ड नंबर ये है। फिर ओएस का मैन्युफैक्चरर कौन है, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन है। ओएस की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, स्टैंड अलोन वर्क स्टेशन है। और फिर ओएस का जो बिल्डिंग टाइप है वो कौन सा है, मल्टी प्रोसेसर फ्री।
फिर इसके बाद में जो रजिस्टर्ड ऑनर है वो कौन है? रजिस्टर्ड ऑनर है आपका, मेरी ईमेल आईडी यहाँ पे आ गई है, तो ईमेल आईडी दे रहा है कि रजिस्टर्ड ऑनर का ईमेल आईडी है। फिर रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रजिस्टर्ड नहीं है क्योंकि ये मेरा पर्सनल है, तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नेम नहीं है। फिर जो प्रोडक्ट की जो आईडी है वो दी गई है, प्रोडक्ट की आईडी क्या है? 00, और ये मेरी प्रोडक्ट की आईडी है। फिर इंस्टॉलेशन डेट क्या है? मैंने इसको रीसेट करके दोबारा से इंस्टॉल कब किया था उसकी डेट यहाँ पे है आपकी, ओरिजिनल इंस्टॉलेशन डेट। ठीक है। फिर इसके बाद में सिस्टम बूट टाइम, मैंने इसको बूट कब किया था वो टाइम आ गया कि लास्ट टाइम मैंने इसको बूट कब किया था। अगर मैं इसको रिस्टार्ट कर दूंगा तो यहाँ पे बूट टाइम अपडेट हो जाएगा। ठीक है। फिर इसके बाद में आएगा हमारा सिस्टम मैन्युफैक्चरर। सिस्टम मैन्युफैक्चरर का क्या है? माइक्रोस्टार इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अब मैन्युफैक्चरर मेरा एमएसआई है, तो एमएसआई की जो फुल फॉर्म है वो है माइक्रोस्टार इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन। अब इसका मॉडल नंबर और जो इसके प्रोसेसर का टाइप है, जो प्रोसेसर्स हैं इसमें कितने प्रोसेसर्स हैं, वो सब चीजें जो है यहाँ पे बताई गई हैं। फिर जो बायोस का वर्जन है वो कौन सा है, बायोस का वर्जन बताया गया है। विंडोज की डायरेक्टरी बताई गई है। फिर सिस्टम डायरेक्टरी, बूट डिवाइस की जो डायरेक्टरी है वो बताया गया है। जो इसके रिगार्डिंग हमें डिटेल्स कहाँ पे मिलेंगी वो सारी चीजें जो है हमें यहाँ पे बताई गई है। फिर जो सिस्टम की जो लोकल लैंग्वेज है वो कौन सी है वो बताया है। अब इनपुट का लोकल क्या है, टाइम जोन कौन सा है मेरा। फिर जो इसमें जो मेरी मेमोरी है, मेमोरी के रिगार्डिंग सारी डिटेल्स दी गई हैं। फिर पेज फाइल की जो लोकेशन है, पेज फाइल की लोकेशन क्या है वो बताया है। फिर डोमेन का नेम क्या है, वर्क ग्रुप है। फिर लॉग ऑन सर्वर है, लॉग ऑन सर्वर कौन सा एमएसआई का है। फिर हॉट फिक्सेस बताए हैं यहाँ पे मेरे, इसमें 5 हॉट फिक्सेस हैं। फिर नेटवर्क कार्ड्स जो आपके मेरे एनआईसी हैं इसमें वो बताए हैं, 5 एनआईसी हैं टोटल। कौन से हैं? इंटेल का वाईफाई है, रियल टेक का पीसीआई जीबीई फैमिली कंट्रोलर है, सॉरी। फिर ब्लूटूथ डिवाइस है, उसके उसका एनआईसी है, वीएमवेयर है। फिर वीएमवेयर वर्चुअल बॉक्स इथरनेट अडेप्टर का है। वीएम नेट 8 है, एक नेट 1 है, तो ये दोनों वीएमवेयर के हैं। फिर जो वर्चुअल बॉक्स के रिगार्डिंग जो डिटेल्स हैं वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। क्लियर है सभी को? ठीक है। आईपीस के रिगार्डिंग जो है हम डिटेल्स गैदर करने के लिए आईपी कॉन्फ़िग करेंगे। ये तो शायद से आपने उसमें भी यूज की होगी, सीईएच में आईपी कॉन्फ़िग। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपकी मीडिया की स्टेट है वो कौन सी है। मीडिया डिस्कनेक्टेड है, वायरलेस लैन अडेप्टर डिस्कनेक्टेड है, कोई मैंने लैन इसमें लैन कनेक्ट नहीं कर रखी है। तो आप देख सकते हो जो दोनों के दोनों मेरे जो लैन्स हैं वो डिस्कनेक्टेड है। फिर इसमें जो VMware है उसकी आईपी मिली है दोनों की। फिर इसके बाद में जो वाईफाई है, वाईफाई के रिगार्डिंग जितनी भी सारी आईपीज हैं, IPv4 IPv6, वो सारी यहाँ पे हमें देखने को मिली। क्लियर है? राहुल आदित्य क्लियर है? यस सर। आईपी कॉन्फ़िग ऑल का यूज करोगे तो सभी टाइप के जो आपके अडेप्टर्स की जो आईपीज हैं और उसके रिगार्डिंग जो डिटेल्स है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। जैसे कि विंडोज आईपी कॉन्फ़िगरेशन, होस्ट नेम क्या है, नोड टाइप क्या है, फिर प्राइमरी डीएनएस सफिक्स, और ये सब चीजें यहाँ पे मिल जाएंगी। फिर इथरनेट अडेप्टर
ईथरनेट 2। फिर यहाँ पे लैन का 1, लैन 1, लैन 2, लैन, और फिर VMware का VM-NET 1, उसकी रिकॉर्डिंग डिटेल्स यहाँ पे हैं सारी। फिर VMware नेटवर्क अडेप्टर VM-NET 8 और वाईफाई के रिगार्डिंग सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पे हैं। फिर यहाँ पे आपकी ब्लूटूथ डिवाइस की। क्लियर है? सभी को क्लियर हुआ? अभी ऑल कंपार्टमेंट्स को चेक कर लेते हैं कि क्या है। आईपी कॉन्फ़िग। यहाँ पे आप देख सकते हो आपके इथरनेट के रिगार्डिंग डिटेल्स। इसमें ये सभी को एक अपने एक अलग कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देता है। जैसे लैन लैन को अलग से, इथरनेट को जो केबल से कनेक्टेड होने वाला नेटवर्क है, और जो हमारा वीएम है, वीएम की अलग, फिर वाईफाई का अलग से बना देगा। क्लियर है? इन सभी का एक साथ यूज करके देखते हैं हम। अगर सभी का साथ में यूज करते हो तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके पास निकल करके आ जाएगी, और सभी को अलग अलग ब्लॉक्स में डिवाइड कर देगा वो, एज पर उनके कॉन्फ़िगरेशन, मतलब कि कौन सा टाइप का है, वो वाईफाई है, ब्लूटूथ है, किस टाइप का हो। फिर इसके बाद में हम चलते हैं आईपी कॉन्फ़िग डिस्प्ले, डीएनएस। इसमें तुम्हारे जितने भी डीएनएस रिजॉल्वर कैशेस बने हैं ना, वो सारे के सारे दे देगा यहाँ पे। जैसे क्लाउड फ्लेयर का है, एपीआईएस गूगल, तो जितने भी तुम्हारे इसमें डीएनएस है उसके रिगार्डिंग डिटेल्स जो है तुम इस टाइप से निकाल सकते हो, इस कमांड से निकाल सकते हो। ये आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक। ये एक कंप्लीट रिकॉर्ड है किसी एक डीएनएस का। क्लियर है? जितने भी डीएनएस आप यूज कर रहे हो एक सिस्टम में, ये वहां से उसको एक्वायर करके लेके आते हैं। फिर नेट शेयर। यहाँ पे आप देख सकते हो जितने भी यूजर उन सभी के बारे में यहाँ बताया गया कि कौन से ड्राइव है, कौन से शेयर हो रही है, किस टाइप से शेयर हो रही है। जैसे ये रिमोट एडमिन है, रिमोट आईपीसी से हो रही है, फिर ये डिफॉल्ट शेयर है। क्लियर है? जो नेट फाइल है वो क्या शो करती है, आपकी जो ओपन फाइल्स हैं किसी भी अगर सर्वर से अगर कनेक्ट हो रहा है, अगर मैं यहाँ पे किसी C2 सर्वर से या किसी भी सर्वर से कनेक्ट हो रहा होता तो क्या होता, यहाँ पे मेरे को उसके रिगार्डिंग सब सारी डिटेल्स शो कर देता कि मैं किसी C2 सर्वर से या किसी भी सर्वर से कनेक्टेड हूँ। एक मिनट वेट करना। कहाँ खो दिया?
तो आप जो अगर वो उन फाइल जो किसी भी C2 सर्वर पे या किसी भी सर्वर पे अगर कोई फाइल ओपन है ना, तो उनके रिगार्डिंग डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। फिर आप यहाँ पे डॉस की का यूज करके, ओहो, आप डॉस की हिस्ट्री का यूज करके क्या कर सकते हो, जितने भी आपने कमांड्स अभी यूज किए हैं ना, उन सभी को पता कर सकते हो डॉस की हिस्ट्री। अभी हमने जितने भी कमांड्स रन किए हैं वो सभी की सभी यहाँ पे आ गई, जैसे कि आप हिस्ट्री कमांड का यूज करते हो लिनक्स में। क्लियर है? ठीक है, इसके बाद हम करते हैं PS लॉकडाउन। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे लॉगिन के रिगार्डिंग डिटेल्स। अगर यहाँ पे मेरे पास अगर कोई दूसरा अकाउंट भी होता और मैं उससे भी लॉगिन होता, तो दोनों का लॉगिन टाइम और लॉगिन लॉगिन टाइम शो करता कि कौन सा कब लॉगिन हुआ है। क्लियर है? मैं कितने बजे लॉगिन हुआ था। अब एक चीज तुम देख सकते हो यहाँ पे, यहाँ पे जो टाइम आया है कितना आया है, 9:53 and 2 seconds। और अगर हम ऊपर जाएं, यहाँ पे हमने सिस्टम इन्फो किया था, यहाँ पे क्या बूट बूट टाइम क्या दिखा रहा है, ये इतना 52:35 दिखा रहा है। तो ये डिफरेंस क्यों है दोनों में, पता है? पता है किसी को? आदित्य, राहुल? ये बूट टाइम है, वो लॉग इन टाइम टाइम है। पता है बूट टाइम और लॉग इन टाइम में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है? आदित्य, शुभम, राहुल? राहुल? नहीं बता राहुल? तो जो सर वो टाइम का होता है जब कि हम कंप्यूटर या लैपटॉप को ऑन करते हैं और लॉगिन टाइम होता है उसमें हम पासवर्ड डाल के उसके अंदर लॉगिन करते हैं वो टाइम। हाँ, सही बताया। तो जब भी हम पावर ऑन करेंगे वो होगा बूट टाइम, और जब हम लॉगिन करेंगे कोई भी एक यूजर लॉगिन करेगा, क्योंकि आप कभी भी देखना जब आप पावर ऑन करते हो, पावर ऑन करने के बाद लॉगिन पे पहुंच जाते हो, तो उसके बाद में भी अगर आपने कोई दो या दो से ज्यादा यूजर बना रखे हैं तो दूसरे यूजर के भी ऑप्शंस होते हैं। तो उसके बाद हमें पता करना होता है कि कौन सा यूजर लॉगिन हुआ और कितने बजे लॉगिन। क्लियर है? सर ये कमांड मेरे सिस्टम में क्यों नहीं चल रहा? कौन सा? यही PS लॉग। देखो, डबल जी होगा, वन सिंगल जी लगाया होगा तुमने। नहीं नहीं सर, PSLOGG नहीं लिखा है। रोड कन्फर्मेशन दे दो भाई उसको। क्या? रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके हाँ, देखो। एडमिनिस्ट्रेटर किया है क्या? यस सर। देखते हैं, एक मिनट रुको। लिख रहा इंटरनल एक्सटर्नल कमांड ऑपरेबल प्रोग्राम और बैच फाइल रिकॉग्नाइज लिख रहा है। दिस इज इन लोग खुद ने रिकॉग्नाइज। एक बार दिखाओ तो कहाँ पे रन कर रहे हो, स्क्रीन शेयर करो तो।
शुभम। शुभम, स्क्रीन शेयर करो फिर ही तो पता लगेगा ना मेरे कर रहा हूँ सर, वो मोबाइल से कनेक्ट था, लैपटॉप ऑन कर रहा हूँ। को। ओके ओके, करो। दिख रही है सर? हाँ, स्क्रीन शो हो रही है। इसमें फिर कॉन्फ़िगर्ड नहीं होगी तुम्हारे इसमें ना, पावर शेल में करके देखो तो एक बार। पावर शेल ओपन करके इसको क्लोज मत करो, पावर शेल ओपन करो। एडमिनिस्ट्रेटर किया था। रन एज एडमिन करो। अभी रन करके देखो, या ये भी हो सकता है कि तुम्हारे में कॉन्फ़िगर्ड ही ना हो ये वाले कमांड। सर शुभम का सिस्टम की 62 बिट है ना सर? कैसे होगा सर कॉन्फ़िगर? क्या है? एक मिनट रुको, क्या था? सर शुभम का सिस्टम दिखा रहा है सर 32 बिट है। 32 बिट का है? यस सर। देख लेंगे, कोई नहीं। बाकी नहीं तो हमारे पास तो और दूसरी कमांड्स है उसी सेम चीज के लिए, हम वहां से कर लेंगे, उससे कर लेंगे, क्योंकि कभी कभी कॉन्फ़िगर नहीं होता है। मैं दूसरी कमांड बता दूंगा उसके लिए, जो उसमें कॉन्फ़िगर्ड होती है। अभी मैं जो कौन कमांड बता रहा हूँ वो देखो, मैं इसका अल्टरनेटिव बताऊंगा अभी आपको, पीएस लॉकडाउन का। लॉग ऑन सेशन ओके सर। टीपी।
यहाँ पे आप देख सकते हो लॉग ऑन सेशंस, जो भी आपके जितने भी सेशंस लॉग इन हुए हैं। तो जब आपने इसको पावर ऑन किया था, उसके बाद में जो भी प्रोसेसेस चले हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो लॉग ऑन टाइम। इसमें लॉग ऑन होने के बाद में ये कौन से 1 सेकंड के अंदर अंदर जो जितने भी इसमें कमांड, जितने भी प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हुए हैं वो सभी यहाँ पे हैं। फिर यहाँ पे लॉग ऑन सेशन आईडी है। फिर इसका जो ऑथेंटिक पेज, ऑथराइजेशन पेज है वो कौन सा है। एनटीएलएम क्या है पता है यहाँ पे। एनटीएलएम क्या है। एनटीएलएम हैश का नाम सुना है। वो ऑथेंटिकेशन वगैरह के लिए। हाँ, जो विंडोज जो आप हैश वैल्यूज नहीं निकालते MD5 और SHA-256 SHA-1 हैश वैल्यूज, उसी टाइप से जो विंडोज यूज करता है वो करता है एनटीएलएम, एनटीएलएम हैश। तो उसी से इनक्रिप्ट करके रखता है, तुम्हारे जितने भी पासवर्ड्स होते हैं वो एनटीएलएम हैश से इनक्रिप्ट होते हैं। वो हो गया। फिर फॉन्ट ड्राइवर और ये सब जितने भी अलग अलग सर जो यूजर के जो पासवर्ड, यूजर नेम पासवर्ड सेम फाइल के अंदर पड़े रहते हैं वो इसी से एनक्रिप्ट होते हैं सर। क्या वो आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। अब आ रही है सर। हाँ सर जो सेम फाइल के अंदर यूजर नेम और पासवर्ड सेव रहते हैं हाँ विंडो के अंदर, वो इसी हाँ एनटीएलएम से इनक्रिप्ट होते हैं सर। हाँ एनटीएलएम से इनक्रिप्ट होते हैं। जो हमने हैश डंप्स भी किए थे ना उस दिन, याद है। उसमें एक कमांड है वॉलेटिलिटी में, हैश डंप। तो वो हैश जो होते हैं वो एनटीएलएम से इनक्रिप्टेड होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो सेशंस, एवरी सेशन क्रिएटेड आफ्टर यू आर बूटिंग। क्लियर है, समझ में आया। अब नेट सेशन क्या करता है, नेट सेशन मैनेज करता है जितने भी सर्वर्स है कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है। मान के चलो मेरा लैपटॉप है, वो डिफरेंट सर्वर्स को एक ब्रिज का काम कर रहा है। दो डिफरेंट सर्वर्स हैं जिनके साथ ये कनेक्टेड है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, वो जितने भी उसके साथ कनेक्टेड हैं, 1 2 3 4 0, जितने भी सर्वर्स उसके साथ कनेक्टेड हैं वो उन सभी को यहाँ पे शो कर देगा इससे। लेकिन मेरा कोई भी उसके साथ कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ है अभी तक, तो इसीलिए ये 0 एंट्री दिखा रहा है। क्लियर है। यहाँ पे आप नेट स्टैट ANO से देख सकते हो प्रोटोकॉल कौन सा है, लोकल एड्रेस, फॉरेन एड्रेस उसका, स्टेट क्या है और पीआईडी क्या है। अब मैंने ये बता दिया था आपको पहले भी कि प्रोटोकॉल तो आपको पता ही है कौन सा होता है, टीसीपी, यूडीपी, ये प्रोटोकॉल्स जो होते हैं आपके। फिर लोकल एड्रेस कौन सा होता है, फॉरेन एड्रेस कौन सा होता है, पता है ना सभी को। ठीक है। फिर स्टेट है, स्टेट का भी पता होगा, नेटवर्किंग में किया होगा स्टेट को। लिसनिंग है, कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड है, या किस टाइप का जो है वो प्रोसेस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो
उस प्रोसेस की कंडीशन, स्टेट और पीआईडी। क्लियर है सभी को? यहाँ पे आर से आप क्या देख सकते हो, जितने भी आपके आईपीज हैं राउटिंग टेबल टेबल में, आपके राउटर में, वो सभी यहाँ पे आपके पास डिफाइन की गई हैं। जैसे कि मेरे रियल टेक फैमिली कंट्रोलर जीबी फैमिली कंट्रोलर है, वाईफाई अडेप्टर्स की जो आईपीज हैं और जो उसके रिगार्डिंग जो नेटवर्क के रिगार्डिंग डिटेल्स हैं सारी यहाँ पे है, सभी अडेप्टर्स की। फिर यहाँ पे राउट टेबल है, राउटर राउटर तो यहाँ पे जितना भी आपके एक्टिव राउट, जिस भी राउटर से आप कनेक्टेड हो, उस वो किस किस के साथ कनेक्टेड है और कहाँ कहाँ कनेक्टेड है, उस सभी की जो डिटेल्स है यहाँ पे आप देख सकते हो। फिर जो IPv6 है, IPv6 का है। यहाँ पे एक्टिव कनेक्शन चेक कर सकते हो आप, जितने भी आपके एक्टिव कनेक्शंस हैं नेटवर्क पे। ये आप सभी के सभी जितने भी एक्टिव कनेक्शंस हैं आपके इंटरनेट के, वो सभी आप यहाँ पे देख सकते हो। क्लियर है? ये जितने भी आपके टास्क हैं उन सभी की लिस्ट है जो आपके रन होते रहते हैं। क्लियर है? या जो अभी भी रन हो रहे हैं। क्लियर हुआ सभी को? जितने भी आपके टास्क इसमें रन हो रहे हैं वो सभी के सभी यहाँ पे लिस्ट किए गए हैं। फिर यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे आप यूजर अकाउंट्स की डिटेल्स चेक कर सकते हो। अब जैसे मेरा एक अकाउंट मैंने बना रखा है तो उसकी डिटेल दे रहा है, उसकी प्रॉपर्टीज चेक कर सकते हो यहाँ से। उसमें ऐड करवाना है या कोई भी आपको अकाउंट ऐड करना है तो अकाउंट ऐड भी कर सकते हो, नया अकाउंट बना सकते हो। तो इससे आप अकाउंट्स को चेक करोगे कितने अकाउंट्स हैं उसमें। यहाँ पे आप विंडो देख सकते हो कि विंडो कौन सी यूज हो रही है इसमें। क्लियर है? कैसे कैसे क्या क्या चल रहा है।
MS Info, MS Info F32 से आप यहाँ पे जितने भी इसमें सारी की सारी डिटेल्स हैं वो देख सकते हो। किसी भी टाइप की डिटेल देखना चाहते हो, OS का नेम क्या है, वर्जन क्या है, और वो सारी चीजें। बेस ब्रॉड मैन्युफैक्चरर, फिर यहाँ पे वर्चुअल बेस सिक्योरिटीज, यहाँ पे आप हार्डवेयर रिसोर्सेज को चेक कर सकते हो। ये आप इसमें आपकी मेमोरी चेक कर सकते हो, फोर्स हार्डवेयर इनपुट आउटपुट चेक कर सकते हो यहाँ पे। यहाँ पे आप IRQ रिसोर्सेज का चेक कर सकते हो, डिवाइसेस कौन कौन से, जैसे सिस्टम टाइमर है, स्टैंडर्ड PS2 कीबोर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट के डिफरेंट, इस टाइप से आप इसको चेक कर सकते हो। यहाँ पे आप मेमोरी देख सकते हो, मेमोरी के रिगार्डिंग डिटेल्स हैं। तो यहाँ पे आप आपके जितने भी रिसोर्सेज हैं मेमोरी के रिगार्डिंग और जो दूसरे रिसोर्सेज हैं वो सभी यहाँ पे आप देख सकते हो। फिर यहाँ पे IRQ जो आपके हैं वो देख सकते हो। फिर यहाँ पे आपके जितने भी कंपोनेंट्स इसके साथ में कनेक्टेड हैं, जैसे मल्टीमीडिया के ऑडियो और ऑडियो वीडियो के रिगार्डिंग डिटेल्स हैं। यहाँ पे CD रोम है आपकी। यहाँ पे साउंड डिवाइसेस के रिगार्डिंग डिटेल्स है, कौन से साउंड डिवाइसेस इसके साथ में कनेक्टेड हैं, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। डिस्प्ले के रिगार्डिंग डिटेल्स, कौन से डिस्प्ले है मेरे सिस्टम की, तो ये हम देख सकते हैं यहाँ पे। इंफ्रारेड, यहाँ पे इनपुट में चेक कर सकते हो। कीबोर्ड और पॉइंटिंग डिवाइस, मतलब कि पॉइंटिंग डिवाइस क्या होगा पता है? पता है किसी को पॉइंटिंग डिवाइस? आदित्य, राहुल, माउस राहुल, सर। यस, माउस होगा पॉइंटिंग डिवाइस। कीबोर्ड कीबोर्ड हो जाएगा, पॉइंटिंग डिवाइस माउस। तो इसके बाद में यहाँ पे मॉडम आ गया। नेटवर्क के रिगार्डिंग डिटेल्स चाहिए तो अडेप्टर, सारी अडेप्टर्स रिगार्डिंग डिटेल यहाँ पे है। प्रोटोकॉल्स, जितने भी प्रोटोकॉल्स इसमें यूज हो रहे हैं सभी की सभी डिटेल्स। विनसॉक, पोर्ट्स, यहाँ पे आप पोर्ट्स देख सकते हो। पोर्ट्स के रिगार्डिंग जैसे कि ब्लूटूथ का है, तो वो सब चीजें। फिर पैरेलल में कौन से हैं, स्टोरेज, स्टोरेज के रिगार्डिंग। स्टोरेज में अगर कोई ड्राइव्स हैं, जैसे कि मेरी C ड्राइव है, इंटरनल ड्राइव, उसके रिगार्डिंग डिटेल्स हैं। यहाँ पे जितने भी डिस्क इसके साथ कनेक्टेड हैं वो डिस्क के रिगार्डिंग। यहाँ पे आप देख सकते हो जितने भी आपके स्पेस पोर्ट्स हैं वो सब चीजें यहाँ पे हैं। फिर IDE है, प्रिंटिंग, देख रहे हो प्रिंटिंग में क्या क्या आ रहा है यहाँ पे।
पीडीएफ और जो आपका वन नोट आता है ना वो रहता है। फिर प्रॉब्लम डिवाइसेस कौन से हैं जिनमें प्रॉब्लम आ रही है, ये है मेरा VMware में प्रॉब्लम है। यूएसबी कौन सी हैं, सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग डिटेल्स, सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट। यहाँ पे आप देख सकते हो सिस्टम में जितने भी ड्राइवर्स हैं, डिफरेंट ड्राइवर्स हैं, उन सभी की डिटेल्स यहाँ पे है जो सिस्टम यूज करता है अपने रनिंग के लिए। फिर यहाँ पे आपके इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हैं, प्रिंट जॉब्स, नेटवर्क के कनेक्शन, रनिंग टास्क, लोडेड मॉड्यूल्स, सर्विसेज, जितनी भी सर्विसेज इसमें चल रही हैं वो सभी, प्रोग्राम ग्रुप्स, स्टार्टअप प्रोग्राम्स। स्टार्टअप प्रोग्राम्स पता है कौन से होते हैं किसी को भी? सोचा जब सिस्टम स्टार्ट करते हैं तब चलते हैं। हाँ, जो ऑटो रन में होते हैं ना, जो खुद से चल जाते हैं, जो हमारे वो ये OLE रजिस्ट्रेशन है, विंडोज एरर रिपोर्टिंग है कि अगर कोई विंडोज में एरर रिपोर्ट हुआ है तो वो देखते हैं। सर सर चाय के साथ कुछ खाने के लिए मंगवा लो, हल्का फुल्का। है मेरे को घर जाना है कल, आज रात को ही निकलना पड़ेगा। परसों अभी तो कुछ काम आ गया है जरूरी। बहुत सिरदर्दी हो जाती है सर। अब मैं गया था लास्ट लास्ट से लास्ट वीक ऑफ, तो उस दिन जब मैं हाफ डे में गया था, दादाजी के लिए गया था, दादाजी के गए थे तो उनके यहाँ पे फ्रैक्चर हो गया था, तो उसके लिए गया था। अब उसके बाद से उन्होंने खाना पीना अच्छे से नहीं किया, तब अचानक से सोडियम कम हो गया, तो अब वो बिल्कुल अभी ICU में है। अब मैं बोल के आया था घर पे थोड़ा ध्यान रखना खाने पीने का और वो सब चीज़ें, पहले तो मैं ही देखता सब कुछ, तो वही है, अब मेरे बिना जब तक मैं नहीं जाऊंगा तब तक कुछ नहीं वहाँ पे होने वाला। बहुत सिरदर्दी हो जाती है सर। अब इस बार संडे की छुट्टी ली थी, 2.5 छुट्टी तो हो चुकी है। ये अभी रिफ्रेश ही कर रहा है, क्या बात हो इसको। एक मिनट वेट करना है। हेलो। हाँ अभी चौपट चल रहा है। हाँ।
ये अभी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा अच्छे से, तो मैं देखता हूँ इसको बाद में। यहाँ से आपको विंडोज के जो एरर्स जो रिपोर्ट हुए हैं वो सब दिखा देगा। हमने बाकी तो देख ही लिया था कि क्या क्या ये हमें दिखाए देता है डिटेल्स। फिर नेक्स्ट कमांड पे चलते हैं हम, dev mgmt .msc। यहाँ से आप अपने सभी के सभी डिवाइसेस देख सकते हो, जो डिवाइसेस आपके यूज हो रहे हैं सिस्टम में। जिस भी टाइप का देखना है, जैसे ऑडियो इनपुट आउटपुट के रिगार्डिंग देखना है, ये आप देख सकते हो। मेरे हेडसेट के रिगार्डिंग डिटेल्स हैं जो मैं ब्लूटूथ से यूज कर रहा हूँ वो, और जो इसका स्पीकर है, इंटरनल स्पीकर है वो, माइक्रोफोन है, उसके रिगार्डिंग डिटेल है। फिर यहाँ पे जो ऑडियो प्रोसेसिंग ऑब्जेक्ट्स हैं वो हैं यहाँ पे, क्योंकि जो ऑडियो जाती है उसको भी तो प्रोसेस किया जाता है ना, प्रोसेस करता है मदरबोर्ड वो सिस्टम। तो वो सब चीजें हैं यहाँ, वो सब डिटेल्स यहाँ पे हैं। फिर बैटरीज, जो इसमें बैटरीज यूज हो रही हैं उसके रिगार्डिंग डिटेल्स हैं। फिर ब्लूटूथ, जो भी ब्लूटूथ से डिवाइसेस मेरे कनेक्ट हुए हैं जितने भी, वो सारे के सारे डिवाइसेस की डिटेल्स हैं यहाँ पे। फिर कंप्यूटर के रिगार्डिंग, जो कंप्यूटर के अंदर कौन सा उसमें कौन सा टाइप है वो, और कौन सा उसका मॉडल नंबर है। फिर जो डिस्क ड्राइव्स हैं, जो जो भी इसमें डिस्क यूज हो रही है वो सब। अगर मैं इसमें मैंने कोई एक्सटर्नल भी ऐड कर रखी होती तो एक्सटर्नल भी आ जाती है यहाँ पे डिस्क। यहाँ पे डिस्प्ले अडेप्टर्स, जो अडेप्टर्स यूज हो रहे हैं जैसे ग्राफिक्स के हैं। फिर यहाँ पे फर्मवेयर हैं डिवाइस और सिस्टम के। फिर हमारे जितने भी ह्यूमन इंटरफेस आईडी डिवाइसेस हैं, वो तो बताइए ना, ह्यूमन इंटरफेस डिवाइसेस कौन से होते हैं सभी को। क्या सर? ह्यूमन इंटरफेस डिवाइसेस कौन से होते हैं? आदित्य, राहुल, शुभम। देखे होंगे, पता नहीं होगा किस ह्यूमन इंटरफेस वर्ड्स कहते हैं। एच आई डी पता क्या है? एच आई डी क्या होती है? हम इसी का शॉर्ट फॉर्म है सर। इसका, हाँ शॉर्ट फॉर्म तो है, सुना है कहीं पे, सी एच में किया होगा शायद से, क्योंकि बेसिक चीज है ये तो। सब जो कंप्यूटर में अगर कुछ भी अगर पढ़ते हो तो उसमें बिल्कुल बेसिक चीज आती है ये।
ह्यूमन इंटरफेस क्या है ये पता है? समझ गए। समझ गए क्या? समझ गए। तो हम जिस तरह सिस्टम से इंटरफेस कर रहे हैं, इनपुट ये आउटपुट वाला। माउस कीबोर्ड ये सब। हाँ, जिससे आप इनपुट आउटपुट जो भी चीजें कर रहे हो वो सारे ह्यूमन इंटरफेस डिवाइसेस होते हैं। अब जैसे इसमें कीबोर्ड्स हैं, माउस है, वो सब चीजें इसमें इंक्लूडेड है। फिर यहाँ पे जो साटा कंट्रोलर है वो उसकी आईडी बताई गई है। फिर यहाँ पे जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड के रिगार्डिंग, माउस के रिगार्डिंग अलग से है। फिर मॉनिटर जो है मेरी स्क्रीन के जो डिटेल्स हैं यहाँ पे मैं देख सकता हूँ। जो इसके लिए ड्राइवर यूज हो रहे हैं, ड्राइवर्स की डिटेल्स मैं देख सकता हूँ यहाँ पे। फिर इसकी जो डिटेल्स, अदर डिटेल्स हैं वो सभी यहाँ से देख सकता हूँ। फिर नेटवर्क अडेप्टर जो भी इसमें यूज हो रहे हैं मेरे, यहाँ पे पोर्ट्स, डिफरेंट पोर्ट्स जो यूज हो रहे हैं। फिर प्रिंटर, प्रोसेसर्स मेरे जितने भी इसमें लगे हुए हैं, मदरबोर्ड है, सिक्योरिटी डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स, तो सारे के सारे जितने भी आपके इसमें डिवाइसेस यूज हो रहे हैं, डिवाइसेस को मैनेज करना और उसके रिगार्डिंग डिटेल्स जो होती हैं आप यहाँ पे देख रहे हो इस कमांड का यूज करके। क्लियर है सभी को? ये है आपका डायरेक्ट डायग्नोस करने के लिए टूल है एक, जो डायरेक्ट डायग्नोस करता है आपके सारे सिस्टम को। ये सिस्टम की इंफॉर्मेशन है, आप यहाँ पे देख सकते हो। करंट टाइम और डेट, कंप्यूटर का नेम और बाकी की सारी डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हो। हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे आप डिस्प्ले के रिगार्डिंग डिटेल्स देख सकते हो। फिर यहाँ पे जो रेंडर है, रेंडर के रिगार्डिंग डिटेल्स हैं। यहाँ पे साउंड के रिगार्डिंग है, जैसे कि जो पहला फर्स्ट प्रेफरेंस है जो कौन सा है, मेरा ब्लूटूथ है। और सेकंड कौन सा है, मेरा स्पीकर, जो इंटरनल स्पीकर है। फिर इसके बाद इनपुट के रिगार्डिंग जो भी इनपुट डिवाइसेस हैं वो सभी, माउस, कीबोर्ड और दूसरी। क्लियर है? और यहाँ पे आप जो इनपुट रिलेटेड डिवाइसेस हैं जो यूज हो रहे हैं इसमें, कीबोर्ड डिवाइस और माउस और ये सब चीजें यहाँ पे आप देख सकते हो। अब यहाँ पे आपके जितने भी अडेप्टर्स हैं उनके रिगार्डिंग डिटेल्स यहाँ पे हैं। ये जैसे कि आप ये देख सकते हो, जो मेरा वाईफाई है वो किससे कनेक्टेड है, वो क्रोम 5 से। क्रोम 5 नाम से एक वाईफाई अडेप्टर है जो राउटर है उसके साथ कनेक्टेड है। VMware और ये सब चीजें जो इनेबल्ड है। जो नेटवर्क केबल प्लग्ड है ये अनप्लग्ड है मेरा, लैन कोई भी कनेक्टेड नहीं है इसके साथ में। फिर जो ब्लूटूथ है ये कनेक्टेड नहीं दिखा रहा है, इसकी प्रॉपर्टी चेक करता हूँ मैं। तो ये भी डिस्कनेक्टेड दिखा रहा है, कोई भी कनेक्ट नहीं बता रहा है, ये पर्सनल एरिया। एक मिनट रुको इसको। अच्छा, PAN में कोई भी जो है नहीं कनेक्टेड है इसके साथ में। फिर इसके बाद में हम चलते हैं, जो जो भी आपको नेटवर्क के रिगार्डिंग वहां पे डिटेल्स चाहिए हो वो आप वहां पे देख सकते हो। फिर हम चलते हैं आगे, inet cpl.cpl। ये आप देख सकते हो नेटवर्क
इंटरनेट की जो प्रॉपर्टीज है, जनरल प्रॉपर्टीज, यहाँ से आप देख सकते हो। सिक्योरिटी के रिगार्डिंग डिटेल्स जो है यहाँ पे है, आपको किस टाइप की रखना है, इंटरनेट की है, लोकल इंटरनेट की है, ट्रस्टेड साइट्स, रिस्ट्रिक्टेड साइट्स, तो सब की जो आप नीचे मार्किंग देख सकते हो। अगर इसको मैं मीडियम से हाई कर दूंगा तो मीडियम टू हाई हो जाएगी यहाँ पे। अगर मैं और ऊपर ले जाऊंगा इसको तो हाई हो जाएगी। ठीक है, तो उसको मैं देख सकता हूँ। यहाँ पे प्राइवेसी के रिगार्डिंग अगर मैं कोई साइट्स को ब्लॉक करना चाहता हूँ, आपने सुना होगा कि साइट ब्लॉक हो गई है। कुछ यूट्यूब चैनल्स किसी यूट्यूब चैनल को एक किसी पर्टिकुलर एरिया में या कहीं पे वो ब्लॉक कर देते हैं, तो वो कहाँ से ब्लॉक होता है, यहाँ से ब्लॉक होता है। प्राइवेसी से आप अपने पर्सनल सिस्टम में भी इसको यूज कर सकते हो। फिर यहाँ पे अगर कंटेंट है, अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर एसएसएल सर्टिफिकेट या उसके वो ही चाहिए कि आपको ऑथेंटिक जो साइट्स हैं वही आए, तो उससे क्या होगा, ये जो आपका इंक्रिप्शन के लिए जो यूज हो रहा है, कनेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन कौन सा यहाँ पे है, एसएसएल स्टेट और सर्टिफिकेट। फिर यहाँ पे आपके कनेक्शन के रिगार्डिंग डिटेल्स आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर कोई वीपीएन ऐड करवाना है तो वीपीएन ऐड करवा सकते हो। यहाँ पे प्रोग्राम्स जो आपके रन होते हैं उन प्रोग्राम्स को सेट कर सकते हो। फिर यहाँ पे जो एडवांस्ड है, कुछ एडवांस आपको सेटिंग इसमें करनी है तो आप वो भी कर सकते हो। क्लियर है? तो यहाँ पे आप जो मैलिशियस सॉफ्टवेयर रिमूवल टूल है ये, अगर आप इसको रन करते हो तो एक टाइप से एंटीवायरस की तरह ही काम करता है। और जो हम स्कैन करते हैं ना, वो स्कैन करते हैं तो वो स्कैन हम यहाँ से करवा सकते हैं। लेकिन अभी मैं इसको स्कैन नहीं करवाऊंगा। अगर यहाँ पे तीनों ऑप्शन है, फुल स्कैन करवाना है, क्विक स्कैन करना है, या कोई कस्टमाइज स्कैन करना है, मतलब कि किसी एक पर्टिकुलर किसी फाइल को या किसी उसको स्कैन करके देखना है, या किसी फोल्डर को स्कैन करना है, तो हम वो भी चूज कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ से आप मालवेयर्स को स्कैन कर सकते हो अपने सिस्टम में। क्लियर है? एक काम करो, इतनी कमांड्स को एक बार रीड करो, तब तक मैं थोड़ा पानी वानी पी लेता हूँ, तो फिर आगे स्टार्ट करवाता हूँ। एक बार यहाँ तक देखो, अगर कुछ समझ में नहीं आता तो पूछो। नींद आ रही है सर मेरे को, पता नहीं, अजीब अजीब सा दिन है सर आज का। मेरे को लग रहा है कि बस अभी निकल जाओ यार यहाँ से। लक्ष्मी नगर ब्रांच का सबसे अच्छा लैपटॉप आया सर मेरे पास। कुछ खाने के लिए भी ला दो यार भैया। आज मैंने लंच भी नहीं किया ना, कुछ काम कर रहा था। किस चीज का? सर सबसे गंदा पेन है मुंह का।
बाहर जा रहे हो सर? मैं 10 मिनट में आता हूँ गाइस, थोड़ा मैं टी ब्रेक ले रहा हूँ, फिर हम स्टार्ट करेंगे आगे का, ठीक है? आपको भी अगर कोई चाय पी के आनी है या कुछ खा पी के आना है तो खा पी। ठीक है, तो हम रीस्टार्ट करते हैं हम अपना। कहाँ तक कर, यहाँ सर्विसेज से करना था ना? ये रीड कर लिया था ना ऊपर का, ये इतना भी था, कुछ पूछना तो नहीं है ना उसमें? ठीक है, तो सर्विसेज से करते हैं, सर्विसेज डॉट MSC। अब इसमें जितने भी आपकी सर्विसेज रन हो रही हैं, क्योंकि कोई भी अगर आप ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ते हो, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, छोटी हो बड़ी हो किसी भी टाइप की, तो वो कुछ ना कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर्स को। तो उसी टाइप से, जैसे कि मेरा लैपटॉप है, मेरा सिस्टम है, उसमें मैं कनेक्ट हुआ अपने MSI नाम से ऑर्गेनाइजेशन है, उनके प्रोडक्ट के थ्रू मैं इनसे कनेक्ट हुआ हूँ। तो जो मेरा ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट में वो मेरे को क्या क्या सर्विसेज हैं जो प्रोवाइड कर रही हैं, वो सारी के सारी सर्विसेज मैं यहाँ पे देख सकता हूँ जो मेरे इसमें रन हो रही है, मेरे सिस्टम में रन हो रही है। क्योंकि आपने देखा होगा कि अलग अलग लैपटॉप और अलग अलग वर्जन में जो हमारे हम सर्विसेज को यूज कर, हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं उसके अलग अलग वर्जन में हमें अलग अलग सर्विसेज देखने को मिलती है। पता है ना सर्विसेज का? तो उसी टाइप से ये सभी सर्विसेज आप यहाँ पे देख सकते हो, और उनका नेम क्या है, उसके रिगार्डिंग डिस्क्रिप्शन वो क्या करती हैं, फिर उनका स्टेटस क्या है, रनिंग है, स्टॉप्ड है या स्टार्ट है, क्या है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर यहाँ पे स्टार्टअप टाइप देख सकते हो, मैनुअल है या ऑटोमेटिक है, किस टाइप का है। फिर लॉग ऑन ऐसा कि वो लॉग ऑन कैसे हो रही है, लॉग ऑन जैसे यहाँ पे लोकल सिस्टम है, लोकल सर्विस है, किस टाइप से ये हो रही है। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो एक और है, जैसे नेटवर्क सर्विस है, ये नेटवर्क की सर्विस है जो इंस्टॉल सर्विस है, ठीक है? तो आप वो सब चीजें यहाँ पे देख सकते हो किस टाइप की सर्विस है वो। फिर यहाँ पे आप स्टैंडर्ड देख सकते हो, जो स्टैंडर्ड आपकी है ये एक्सटेंडेड है, तो यहाँ पे ये अलग अलग आपके फीचर हैं इसमें। क्लियर हुआ? आपकी जितनी भी सर्विसेज रन हो रही है, अब कभी कभी हम थर्ड पार्टी सर्विसेज भी यूज करते हैं, तो वो भी वहीं पे शो करेगा हमें सभी की सभी सर्विसेज देखने के लिए। क्योंकि मान के चलो हमने किसी थर्ड पार्टी से कोई सर्विस ली, अब जैसे कि हम क्या करते हैं आजकल, कुछ ऐसे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो कि क्लाउड, अगर हम किसी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से क्लाउड का वो एक्सेस ले रहे हैं और वो हमें फ्री में दे रहा है, जैसे आपने एक टेराबॉक्स के नाम से सुना होगा शायद से, टेराबॉक्स के बारे में सुना है? तो टेराबॉक्स में क्या है, वो 1 TB तक का जो डेटा है वो फ्री देता है, आपको फ्री एक्सेस देता है। आपने कभी सोचा है कि एक एक उसके अकाउंट पे वो 1 TB दे रहा है, तो क्या वो फ्री दे रहा होगा आपको? उसमें कुछ ना कुछ तो होगा ना। तो
वही चीज है, वो सब चीज अगर उसमें कोई ऐसी सर्विस रन हो जाती है उसके थ्रू आप आपकी इसमें कोई ऐसी सर्विस आ जाती है जिससे कि जो आप मान के चलो उसमें कोई ऐसी सर्विस रन हो जाती है जो कि आप मैलिशियस है, तो वो भी हम वहीं से ही चेक करेंगे और वहीं से हमें पता चलेगा। क्लियर है? इसके बाद हम चलते हैं प्रेफमॉन पे। अब ये क्या है, जो हमारी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने के लिए जो यूज होता है वो होता है हमारा प्रेफमॉन। क्लियर है? यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे मेमोरी का यूज हो रहा है, नेटवर्क, फिजिकल डिस्क का कैसा यूज हो रहा है, प्रोसेसेस का है, जो प्रोसेसर है हमारा उसका। यहाँ पे आप देख सकते हो इसको ग्राफ के थ्रू। यहाँ पे आप सिस्टम को डायग्नोस कर सकते हो। ये देख रहे हो इसका कर्नल कौन सा यूज हो रहा है इसमें, एंटी कर्नल। एंटी से कुछ ज्यादा है, क्या था एंटी? कहीं तो मैंने बताया था आप लोगों को। बचने का तरीका। लेकिन याद नहीं आ रहा। क्या बचने का तरीका? एंटी। अरे एंटी फॉरेंसिक नहीं, एनटी का मतलब एंटी नहीं, एंटी। मैं एंटी फॉरेंसिक नहीं, मैं इस एंटी कर्नल की बात कर रहा हूँ। विंडोज एंटी नहीं याद आया? एंटी फॉरेन एंटी फॉरेन से बोल रहा हूँ, जिसमें एंटी एफएस यूज हुआ है फाइल सिस्टम। यस सर, यस सर। वो यही है, वो इसमें कर्नल जो यूज होता है वो एंटी कर्नल यूज हो रहा है। आप यहाँ से सिस्टम को डायग्नोस कर सकते हो, यहाँ पे सिस्टम की परफॉर्मेंस को डायग्नोस कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो इसके रिगार्डिंग डिटेल जो है, यहाँ पे परफॉर्मेंस काउंटर है, उसको एडिट कर सकते हो, कुछ ऐड करना है ऐड कर सकते हो। इवेंट को ट्रेस करने के लिए यहाँ पे है, जो भी अपने आपके इवेंट्स इसमें हो रहे हैं इवेंट्स को, उन सेशंस को यहाँ से आप मॉनिटर कर सकते हो। फिर यहाँ पे स्टार्टअप इवेंट्स है, जब आपने स्टार्ट किया था उस टाइम पे जो इवेंट्स और जो सेशंस क्रिएट हुए थे उनको देख सकते हो, और वहां यहाँ से आप उनके स्टेटस चेक कर सकते हो कि क्या स्टेटस था उसका, इनेबल था, डिसेबल था। यहाँ पे आप रिपोर्ट्स देख सकते हो, जैसे यहाँ पे यूजर डिफाइंड है। यूजर अगर मैंने कुछ इसमें अलग से जैसे लॉग्स या कुछ भी मैं वो करता हूँ, कॉन्फ़िगर करता हूँ, तो वो सब मैं यहाँ से देख सकता हूँ। और अगर मैं सिस्टम के रिगार्डिंग जैसे सिस्टम को डायग्नोस करने के लिए कुछ देखता हूँ या सिस्टम की परफॉर्मेंस के लिए कुछ इसमें कॉन्फ़िगर करता हूँ, तो यहाँ से मैं कर सकता हूँ। क्लियर है? समझ में आया सभी को? तो इस टाइप से जितनी भी मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस है, सभी चीजों के परफॉर्मेंस मैं वहां से चेक कर सकता हूँ। फिर इसके बाद में हम करते हैं रेस्मॉन, रिसोर्स मॉनिटर्स के। तो यहाँ से आप जो है रिसोर्सेज को मॉनिटर कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो आपके जितने भी प्रोसेसेस हैं उन सब विद नेटवर्क एक्टिविटी। यहाँ से आप ओवरव्यू देख सकते हो, सब कुछ, जैसे कि सीपीयू का है, डिस्क का है, फिर यहाँ पे नेटवर्क के रिगार्डिंग है,
फिर मेमोरी है नीचे। तो सारी सभी का सब सभी चीजें जो है आप यहाँ से देख सकते हो। क्लियर है? फिर अगर आपको स्पेसिफिकली सीपीयू के रिगार्डिंग ही देखना है तो आप यहाँ से सीपीयू को चूज कर सकते हैं। जैसे सीपीयू के प्रोसेसेस है, उसकी सर्विसेज हैं, और जैसे कि आपका ये एसोसिएटेड हैंडल है, एसोसिएटेड मॉड्यूल है, तो ये सब चीजें यहाँ से चेक कर सकते हो। मेमोरी के रिगार्डिंग डिटेल्स जो है आप यहाँ से देख सकते हो। फिर डिस्क का है, डिस्क का यहाँ पे है आपका कि कितना क्या क्या यूज हो रहा है, मैं अभी क्या यूज कर रहा हूँ। जैसे बैक एंड में मेरी रजिस्ट्रीज और सिस्टम की जो फाइल्स हैं वो क्रिएट हो रही हैं, लॉग्स बन रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एंटी यूजर डॉट डेट। सर एक क्वेश्चन था। हाँ पूछो। सर एक सिनेरियो लेते हैं, जैसे कि किसी ने मेरे सिस्टम के अंदर सर मालवेयर वगैरह अपलोड कर रखा है और वो रन कर रहा है सर, तो ऐसे रिसोर्सेज मॉनिटर कैसे करूँ सर, मैं कैसे फाइंड करूँगा और सर वो एप्लीकेशन कौन सी है? अभी ना मेरे को इतना पता कि सिस्टम के अंदर दो चार जो सर्विस चल रही है उनका पता है सर मेरे को कि हाँ ये जो कि कंप्यूटर रन हो रहा है उसकी सर्विसेज हैं, और बाकी तक मुझे पता नहीं है ना सर, तो उसको फाइंड कैसे करेंगे? मालवेयर एनालिसिस में जाएंगे ना, वो उसको एनालाइज कैसे करना वो तो मैं तब बताऊंगा। इसको मॉनिटर कैसे करना और इसको कैसे अपने को पता करना है, ये आपको एक्सपीरियंस के साथ ही पता चलेगा, क्योंकि आपको ये नहीं पता है, या ऐसे डायरेक्ट हम कुछ नहीं पता कर सकते। नेटवर्क में जैसे सॉक एनालिस्ट होते हैं ना, सॉक्स उसमें कुछ वो बंदा आप जैसे कोई डीडॉस अटैक है, मान के चलो एक कोई डीडॉस अटैक हुआ है या कोई उसको करने की कोशिश कर रहा है, तो आपको कैसे पता लगेगा? अगर एक सेम आईपी से बार बार कुछ ना कुछ वो कर रहा है, तो उस वो मेलिशियस में या उसमें सस्पिशियस में चली जाती है, तो अलर्ट जनरेट हो जाता है उसका। ठीक है। फिर आप जैसे रिसोर्सेज में जाओगे, अब जैसे कि मैं जाता हूँ नेटवर्क में जाता हूँ, अगर मेरे को यहाँ पे कोई भी सस्पिशियस प्रोसेस लग रहा है, जैसे यहाँ पे प्रोसेस है, अब जैसे chrome.exe है या फिर जैसे सिस्टम का है, फिर ये मेरे को नहीं पता कि ये कौन किसका है। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे chrome.exe है, अब chrome का मेरे को पता है कि chrome मैं चला रहा हूँ अभी। ठीक है। अब कुछ अगर बैकग्राउंड में रन हो रहा है, अब मान के चलो अब मैंने यहाँ पे स्टोर करो, मैंने ये चला ही नहीं रखा माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। ठीक है। अब माइक्रोसॉफ्ट स्टोर मैंने चला ही नहीं रखा, और जो ये एक प्रोग्राम है ये तभी रन होता है जब मैं रन करवाता हूँ। ठीक है। ये उसका अगर मैंने उसको रन नहीं करवाया और फिर भी रन हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो कुछ ना कुछ उसमें मैलिशियस चल रहा है। फिर दूसरा एक आप देख सकते हो इसमें, अब मान के चलो जैसे मैंने ऑब्सिडियन है, मैं कोई थर्ड पार्टी मैं यूज कर रहा हूँ, तो उस टाइम पे भी हम उसको पता कर सकते हैं कि उसमें कोई प्रोसेस अगर आपको लग रहा है कि जो सस्पिशियस है या जो इसमें प्रोसेस होना नहीं चाहिए था, अब होना नहीं चाहिए था। अब मैं इसमें एक चीज बता रहा हूँ, और जैसे हम ये नेटवर्क एक्टिविटी है, यहाँ से आप मॉनिटर कर रहे हो इसको नेटवर्क एक्टिविटी को। अब इसमें एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे को अगर मिलती है तो, अगर इसमें है तो अब जैसे ये लिसनिंग पोर्ट्स हैं आपके, यहाँ पे अगर कोई एक ही सिमिलर उससे बार बार कोई ना कोई एक प्रोसेस है वो, या कोई एक मैलिशियस आईपी है, जो मैलिशियस नहीं को हमारे लिए तो वो आईपी ही है, मैलिशियस हो या ना हो, हमारे लिए एक आईपी है। एक आईपी बार बार उसने एक पोर्ट को ट्रिगर करने की कोशिश कर रही है। ठीक है। या फिर एक मान के चलो यहाँ पे है, इसमें कोई टीसीपी एक कोई प्रोसेस है, कनेक्शन है, टीसीपी कनेक्शन उसने बिल्ड किया, और वहां से वो बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है। यहाँ पे सीपीयू में आपको पता चल जाएगा, जैसे सीपीयू में आप इसको मॉनिटर करोगे ना, सीपीयू को, इसकी जो ये यूजेज है ये बहुत ही ज्यादा हाई चली जाएगी एकदम से। अगर आप, क्योंकि जनरल जो आप कोई भी प्रोसेस आप रन कर रही हो, जब तक आपका कोई हैवी टूल नहीं चल रहा है तब तक वो ये करेगा। क्यों? लेकिन अगर वो क्या करेगा, अगर मान के चलो कोई भी मैलिशियस में कुछ आया है, अब मान के चलो कि कोई मालवेयर है, वो क्या करेगा, उसका मेन मोटिव क्या होगा, या तो इसको सिस्टम को खराब करने की कोशिश करेगा वो,
ठीक है, या तो क्या करेगा, इसमें से कुछ ना कुछ डेटा चोरी करने की कोशिश करेगा, यही कर सकता है वो, या कोई और भी हो सकता है। अब बेसिकली हम ये दो सिनेरियो लेके चलते हैं, जैसे डीडॉस भी कर सकता है या कुछ इस टाइप का भी कर सकता है। तो अब मान के चलो अगर डीडॉस करता है तो अपने क्लियर पता चलेगा कि वो हैवी पैकेट आ रही हैं, वो तो क्लियर हमें पता चल जाएगा। अब मान के चलो कोई मालवेयर इंजेक्ट किया है और वो उसको शेयर कर रहा है डेटा, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए सीपीयू का यूज करेगा वो, सीपीयू से हम पता चल जाएगा उसका यूजेस जो है वो नॉर्मल से बढ़ गया। तो बहुत सारा डेटा अगर वो जैसे सेंड कर रहा है तो उसमें वो यूजेज जो है वो बढ़ जाएगी। और दूसरा जो है सॉक जो एनालिस्ट होते हैं, जो सॉक हमारे सॉक टीम होती है, वो मॉनिटर करती है पूरे के पूरे डेटा को, और जो हमारा नेटवर्क होता है उसको मॉनिटर करती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे मेरे यूजेज है वो नॉर्मल यूजेज क्या है 20 के आसपास चल रहा है। अब अगर ये एकदम से फ्लक्चुएट करता है और ये जो प्रोसेसेस हैं ये फ्लक्चुएट करके कितने पे चले जाते हैं, ये बढ़ करके अचानक से 80-90% पे चला जाता है या 60-70% पे चला जाता है, तो मेरे को एक बार मैं ये नहीं सोचूंगा कि यार इसमें कुछ तो गड़बड़ चल रही है, कुछ मैलिशियस हो सकता है। इस टाइप से एक वो होता है कि इंस्ट्रक्शन। बाकी मैं मालवेयर में पूरा आपको एक्सप्लेन करूंगा इसको कि किस टाइप से आप इसको करोगे। बेसिकली यहाँ से आप रिसोर्स मॉनिटर से यही कर सकते हो कि अगर उसमें ज्यादा कोई आपको प्रोसेस आपको कोई सस्पिशियस लग रहा है, या तो जो आपके रिसोर्सेज है उसको उसकी यूजेज अचानक से ज्यादा बढ़ चुकी है, तो वो आपको आपको इंडिकेट कर रहा है कि इसमें कोई ना कुछ सस्पिशियस चल रहा है, कुछ ना कुछ मैलिशियस है। समझ में आया? अभी जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, अब जो इसमें जितना भी यूज हो रहा है ये सारा सिस्टम कर रहा है, ठीक है। अब इसमें नेटवर्क है, अब मैं यहाँ से भी पता कर सकता हूँ जैसे कि यहाँ पे सिस्टम सारे यूज कर रहा है या क्रोम डॉट EXE है वो यूज कर रहा है। अब यहाँ पे कोई प्रोग्राम ऐसा दिखाई दे रहा है या कोई प्रोसेस हमें एक्टिविटी इस टाइप की दिख रही है कि ये गलत है, ये होनी नहीं चाहिए थी एक्टिविटी जो है, या फिर ये प्रोग्राम जो है ये हमारे सिस्टम में नहीं होना चाहिए था, तो वहां से भी पता चल जाता है। जैसे ये जितने भी EXE यहाँ पे रन हो रही हैं वो यहाँ पे हमें शो कर देता है कि जितने भी EXE यूज कर रही हैं। अगर कोई EXE हमें जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है वो हमें सस्पिशियस लग रही है तो हम उसे मॉनिटर करेंगे कि या उसके अकॉर्डिंग उस पर एक्शन लेंगे। फिर नेटवर्क जो मॉनिटर करते हैं हम नेटवर्क से भी इसका इसको आइडेंटिफाई करते हैं। क्लियर हुआ? बाकी ये सब चीजें जो है हम मालवेयर फोरेंसिक में पूरी कवर अप करेंगे कंप्लीट। तो यहाँ से आपका रिसोर्स मॉनिटर हो गया। अब हम शेड्यूल टास्क पता क्या होता है? सर किसी प्रोग्राम को टाइम देते ना हाँ इस टाइम पे ये रन है। एक मिनट रुको यार, ये क्या हो गया इसको? क्या बोल रहे थे आप? सर किसी प्रोग्राम को टाइम के अकॉर्डिंग शेड्यूल कर देना, जैसे कि कोई जैसे कि हमें लॉगिन सुबह 9 बजे करना है तो वो करना है लॉगिन आ जाएगा, इस टाइप से शेड्यूल करना है प्रोग्राम को। हाँ, हम किसी दूसरे टाइम के लिए किसी भी प्रोसेस को या किसी भी टास्क को शेड्यूल करते हैं, वो टास्क शेड्यूल कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी इसमें टास्क शेड्यूल्ड है। अब ये कहाँ पे हमारे काम आएगा पता है? जैसे ही सर यूट्यूब चैनल पे वीडियो वगैरह अपलोड करना है उस टाइम पे सर। हाँ, वो उसमें भी यूज होता है। और कहाँ पे यूज होता है, जैसे कि अगर मान के चलो मैंने एक सिनेरियो आपको पहले ही बताया था टास्क शेड्यूल का, अफ्रीकन कंट्री वाला, याद है?
यस सर। तो वो टास्क शेड्यूलर था, उसमें यूज हुआ था। तो अगर किसी, अब मान के चलो मैंने आपके सिस्टम को एक्सेस कर लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसमें एक टास्क शेड्यूल करके चला गया कि रात को 10 बजे आपका जो डेटा है वो ऑटोमेटिकली मेरे पास में सेंड हो जाएगा। क्योंकि दिन में अगर मैं उसमें साथ के साथ डेटा अगर सेंड करवाता हूँ तो लाइव अगर मैं डेटा सेंड करता हूँ तो उसमें हो सकता है कि मॉनिटरिंग के अंदर या उसकी जो फ्लक्चुएशन है और बफरिंग टाइम बढ़ जाता है, तो उससे आपको पता चल जाए। तो इसीलिए मैं उसमें टास्क शेड्यूल कर सकता हूँ, तो जितने भी इसमें टास्क टास्क शेड्यूल होंगे वो हमें पता चल जाएंगे। तो आज का हम यहीं तक रखते हैं, बाकी की जो कमांड्स है वो फिर नेक्स्ट सेशन में करेंगे। एक मैं बता देता हूँ, शायद से मैं कल छुट्टी पे रहूंगा क्योंकि कुछ पर्सनल कुछ इशू हो रखा है, काम आ रहा है, तो इसलिए मेरे को जाना पड़ेगा। तो मैं 1 मिनट बता देता हूँ आपको कंफर्म करके कि क्या है। बस 2 मिनट रुकना। हेलो। तो गाइस, कल जो है, कल आपका सेशन नहीं रहेगा। कल मैं छुट्टी पे हूँ और परसों मेरा वीक ऑफ है, फिर नेक्स्ट वीक में ही मिलते हैं हम। ठीक है। बाकी अगर कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी क्वेरी हो, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो आप। नो सर, तमाम वीडियो भेज सर दो सर, अभी और क्या। अपलोड कर देना सर। क्या? वीडियो अभी अपलोड कर देना सर। हाँ, वीडियो तो मैं अभी अपलोड कर देता हूँ, ये वाली। क्योंकि क्योंकि वो तो मैंने की नहीं थी, जो हमने सीटीएफ किए थे ना, उनके अकॉर्डिंग नहीं की थी, क्योंकि उनकी जरूरत भी नहीं थी मेरे को लगा। और मैं वो जो कला जितने भी सेशंस थे वो मैंने अपने इस सिस्टम से नहीं लिए थे, वो किसी दूसरे सिस्टम से लिए थे, किसी साथ में जो दूसरे ट्रेनर्स हैं उनके सिस्टम से लिए थे। बाकी अब मेरे पास में लैपटॉप आ गया, नेक्स्ट जो सेशन होंगे आप होंगे उसी से होंगे। हाँ, कमांड भी सेंड कर देता हूँ मैं। कमांड 1 मिनट रुको, मैं अभी कर ही देता हूँ। ये डाउनलोड कर लो यहाँ से, हो जाए तो मेरे को बता देना, फिर हम सेशन ऐड करते हैं।